भारतीय लोकसभा में कहा भी कि भारत ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी, हु इज द ऑपोजिशन लीडर ऑफ इंडिया। अमरिंदर सिंह लोकसभा के मेंबर है, उन्होंने तस्वीर दिखाई, उन्होंने कहा ये मोदी हुकूमत झूठ बोल रही है, ये घटिया शैतान झूठ बोल रहे हैं भारतीयों से, हमारे राफेल गिरे हैं। उसने कहा मैंने देखा है भारतीय पंजाब के अंदर राफेल गिरा। ये भारत का लोकसभा का मेंबर अमरिंदर सिंह भारतीय लोकसभा में अपनी तकरीर के अंदर कह रहा है, और उसने तस्वीरें दिखाई है साथ। भारत में लोकसभा के अंदर जो तकारीर हुई हैं, जो सेंटिमेंट हमने देखा है ऑपोजिशन के लीडर्स का, यकीनी तौर पर ये वो सेंटिमेंट है जो हर भारतीय की अप्रोच इस वक्त ये है कि हालिया पाक भारत जंग के अंदर पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। ये हर भारतीय जानता है। हर भारतीय को ये मालूम है कि मोदी हुकूमत झूठ बोल रही है कि पाकिस्तान ने भारत का कोई नुकसान नहीं किया। हर भारतीय जानता है कि पाकिस्तान की फिजाइयां ने 6 भारतीय जंगी जहाज इंक्लूडिंग 3 राफेल्स गिराए हैं। हर भारतीय जानता है कि पाकिस्तान ने भारत की 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह किया है। मोदी सरकार जितना मर्जी झूठ बोल ले, हर भारतीय ये भी जानता है कि पहलगाम वाकया भारत में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्लान किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखें ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। कल भारतीय लोकसभा में फाइनली तकारीर हुई, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस हुई। राहुल गांधी जो भारतीय ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की और उन्होंने निचोड़ के रख दिया नरेंद्र मोदी को, सरेंडर मोदी को। इनफैक्ट ऐवान में भारतीय लोकसभा में कहा भी कि भारत ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया विद इन 30 मिनट्स। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी, हु इज द ऑपोजिशन लीडर ऑफ इंडिया। कल भारतीय हुकूमत बड़े अरसे से ये कोशिश कर रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में 4 रोजा जंग हुई, इस पर किसी तरह की कोई बहस ना हो लोकसभा के अंदर। इनफैक्ट वो अवॉइड कर रहे थे कि गोदी मीडिया के ऊपर भी उस तरह इसके ऊपर डिस्कशन ना हो। सिर्फ वही कुत्ते आकर भौंके गोदी मीडिया पे जो मोदी की बात करते हैं, जो कहेंगे कि मोदी ने कमाल कर दिया, पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, बड़े मामलात हो गए और इंडिया ने अपनी डेटरेंस कायम कर दी, आलमी सतह पर भारत ने अपना इमेज बड़ा बेहतर कर दिया। मतलब जो लोग वहां पर आकर झूठ बोल सकते थे, भारत की भरपूर कोशिश थी कि उन लोगों को आगे लाया जाए, उनके साथ काम किया जाए। लेकिन मैंने काफी वीडियोस में ये बात की है और भारतीयों को क्वेश्चन भी किया है, और मुझे लगता है कि मेरी बातों का असर भी अब भारतीयों को होना शुरू हो गया है। भारतीयों ने अब मोदी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसका मकरू चेहरा दुनिया तो जानती थी, पाकिस्तान तो बार बार बता रहा था कि ये घटिया आदमी है, ये बेगैरत आदमी है, ये शैतानी अप्रोच वाला आदमी है, लेकिन भारतीय इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे पहले। अब क्या हुआ है? अब भारतीयों ने भी मोदी के खिलाफ बात करना शुरू कर दी। और कल भारत में लोकसभा के अंदर जो तकारीर हुई हैं, जो सेंटिमेंट हमने देखा है ऑपोजिशन के लीडर्स का, यकीनी तौर पर ये वो सेंटिमेंट है जो हर भारतीय की अप्रोच इस वक्त ये है कि हालिया पाक भारत जंग के अंदर पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। यह हर भारतीय जानता है। हर भारतीय को यह मालूम है कि मोदी हुकूमत झूठ बोल रही है कि पाकिस्तान ने भारत का कोई नुकसान नहीं किया। हर भारतीय जानता है कि पाकिस्तान की फिजाइयां ने 6 भारतीय जंगी जहाज इंक्लूडिंग 3 राफेल्स गिराए हैं। ये हर भारतीय के इल्म में है। हर भारतीय जानता है कि पाकिस्तान ने भारत की 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह किया है, जिसमें ब्राह्मोस की 2 स्टोरेज साइट्स थी, जिसमें S-400 की 2 बैटरीज थी, जिसमें भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, एयरफील्ड्स थी, एयर बेसिस थी और एस्टहा डिपो शामिल था। यह हर भारतीय के इल्म में। मोदी सरकार जितना मर्जी झूठ बोल ले, हर भारतीय यह भी जानता है कि पहलगाम वाकया भारत में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्लान किया गया और परसों जो ऑपरेशन महादेव किया गया, जिसके बाद अब अमित शाह कह रहे हैं कि वहां पर तीनों को एलिमिनेट कर दिया गया है,
और उनकी जेबों से उसको पाकिस्तान की वोटर आईडी भी मिली है, उनकी जेबों से उसको पाकिस्तानी चॉकलेट्स भी मिली हैं। यानी ऐसा घटिया प्लान है इनका, हड़बड़ाहट के अंदर ऐसा फजूल मंसूबा बनाया इन्होंने कि अब पाकिस्तान ने किसी को भेजा है अगर भारत में दहशतगर्दी के लिए, तो उसकी जेब में वोटर आईडी डाल के भेजेंगे। ये हर दफा की कार्रवाई है इनकी, हर दफा यही कुछ करते हैं जी के चॉकलेट्स मिली वो पाकिस्तानी थी, माचिस की डब्बी मिली वो पाकिस्तानी थी, उनको जी जो क्या नाम है उनकी जेब से पाकिस्तानी फौज के सर्विस कार्ड्स मिल गए, उनकी जेब से पाकिस्तान की वोटर आईडीज मिली। मतलब ये पुराना खेल है भारत का, हर वाकये के बाद यही घटिया अप्रोच होती है और यही सिलसिला होता है। अच्छा, आप प्लानिंग ही थोड़ी बेहतर कर दो अगर इल्जाम लगाने पाकिस्तान पर। जिस तरह पहलगाम का वाकया जब हुआ उधर फायरिंग हो रही थी, फायरिंग होते हुए उन्होंने इल्जाम लगा दिया जी कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है। आज की डेट तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई है। तो कल जो भारतीय लोकसभा में जो कुछ हुआ है, यकीनी तौर पर यह भारत के लोगों की आवाज है, जो भारत के ऑपोजिशन के लोग बात कर रहे थे। अब क्या हुआ, अमरिंदर सिंह लोकसभा के मेंबर है, उन्होंने तस्वीर दिखाई, उन्होंने कहा यह मोदी हुकूमत झूठ बोल रही है, ये घटिया शैतान झूठ बोल रहे हैं भारतीयों से, हमारे राफेल गिरे हैं। उसने कहा मैंने देखा है भारतीय पंजाब के अंदर राफेल गिरा। ये भारत का लोकसभा का मेंबर अमरिंदर सिंह भारतीय लोकसभा में अपनी तकरीर के अंदर कह रहा है और उसने तस्वीरें दिखाई है साथ। फिर उनके और मेंबर्स बात कर रहे हैं कि सिर्फ राफेल नहीं गिरे जनाब, हमारे 3 राफेल गिरे हैं, हमारा मिग 29 गिरा है, हमारा SU-30 गिरा है। मिराज 2000 उन्होंने नहीं माना अभी तक, वो इसलिए कि शायद उनके इल्म में नहीं है, गिरा मिराज 2000 भी है। ये हालत है इस वक्त। और भारत में जो उनकी गवर्नमेंट साइड से तकरीर हुई, जो जयशंकर ने तकरीर की, जो राजनाथ सिंह ने तकरीर की, जो अमित शाह ने तकरीर की, यानी कोई सेंस ही प्रिवेल नहीं कर रही उनकी तकरीर के अंदर। और मोदी ने उसने तो उक्का ही बेड़ा गर्क कर दिया। एक झूठ बंदा बोलता है, 2 झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले कल मोदी ने। और राहुल गांधी देखे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता। भारत में हर सियासतदान के अंदर पाकिस्तान की नफरत भरी हुई है। राहुल गांधी भी उन्हीं सियासतदानों में है जो पाकिस्तान से नफरत करता है। कल उसने टारगेट किया पाकिस्तान को, लेकिन कम से कम भारतीयों की बात तो की। उसने भी कल मोदी हुकूमत की जबान बोली कि जी पाकिस्तान ने पहलगाम वाकया करवाया, ठीक है, उसको सियासी एतबार से यह सूट करता है कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, लेकिन कम से कम बाद में तो सच बोला कि भाई आपकी हुकूमत झूठ बोलती रही है, मोदी सरकार ने भारतीयों से झूठ बोला है, कोई डेटरेंस कायम नहीं की भारत ने पाकिस्तान पर, जंग में पाकिस्तान ने फतह हासिल की है। यह निचोड़ है भारत में जो कल लोकसभा के अंदर तकारीर हुई है, ऑपोजिशन के जो अराकीन की तकरीरें हैं वो इस चीज का निचोड़ है। और गवर्नमेंट साइड से तो मैंने पहले कहा ना, उनकी तकरीरों में सेंस ही प्रिवेल नहीं कर रही। अच्छा, राहुल गांधी ने क्या बातें की, उसने 2-3 बड़े मेजर पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया। सबसे पहले तो उसने बात की कि आप कह रहे हैं कि हमने खुली छूट दी है अपनी आर्म फोर्सेस को, जो मर्जी करो, लेकिन आपकी आर्मी का, आपकी जो नेवी का एक कमांडर जो इस वक्त कैप्टन जो इस वक्त इंडोनेशिया के अंदर दिफाई ताशी है, अब खैर उसको बुला लिया गया उस तकरीर के बाद, वो कहते कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थी। मोदी हुकूमत कह रही है हमने अपनी फोर्सेस को खुली छूट दी है, और कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स से हमें मना किया गया था कि आपने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को हिट नहीं करना। अच्छा, भारत में कोई हुकूमती वजीर इस चीज पर जवाब देने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने जहाज गिराए हैं, लेकिन जनरल अनिल चौहान कहता है जी कि हमारे तैयारे गिरे। कैप्टन शिव कुमार भी कह रहे हैं कि हमारे जहाज गिरे हैं। एयर मार्शल AK भारती, जो भारतीय फिजाइया के तर्जुमान है, वो भी कह रहे हैं हमारे तैयारे गिरे हैं। लेकिन ये ऐसे बेगैरत हैं जो मोदी हुकूमत के वजीर हैं, ये ऐसे घटिया लोग हैं, सारी दुनिया जानती है, ट्रंप तक अब ये बात कर चुका है, और एक मर्तबा नहीं मल्टीपल टाइम्स ट्रंप ने ये कहा है, और उसके बावजूद ये लोग नहीं मान रहे। ट्रंप कह रहा है कि आपके जहाज गिराए हैं पाकिस्तान में। अच्छा, पर ट्रंप क्या कह रहा है कि मैंने शुक्रिया अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, उनको बुलाकर लंच पर। और यह बात भी कल राहुल गांधी ने की। उन्होंने कहा आप कहते हैं कि हम लोगों ने डेटरेंस कायम की है, हमने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सारे प्रोटोकॉल्स को परे करके
लंच पर बुलाता है और बाद में कहता है कि वो बड़े अच्छे इंसान हैं और मैंने इस लंच पर उनको बुलाया था उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने मेरे कहने पर जंग बंदी की भारत के साथ। ये कौन कह रहे हैं? ये राहुल गांधी साहब कह रहे हैं। अच्छा, फिर वो क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी एक मर्तबा फिर बात कर रहे हैं कि भारतीय फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि इसने पाकिस्तान और चीन को इकट्ठे कर दिए। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो क्या बात कह रहा है? उसने कहा कि अगर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज या 6 जहाज नहीं गिराए, अमेरिकी सदर ने सीज फायर नहीं करवाया, तो जो नरेंद्र मोदी है, सरेंडर मोदी है, वो इतनी हिम्मत, इतनी करेज, इतनी जुर्रत पैदा करे कि लोकसभा में आकर कहे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और कल राहुल गांधी की तकरीर के बाद नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी, भारत के शैतान नंबर 1 ने तकरीर की और उस तकरीर के अंदर उसने इस चीज का जिक्र नहीं किया। उसने नहीं कहा कि अमेरिकी सदर झूठ बोल रहा है, उसने नहीं कहा कि हमारे 5 जहाज या 6 जहाज नहीं गिरे। अब हालात यह है कि भारत में लोगों को अंदाजा हो गया है कि यह घटिया बेगैरत शैतान भारत का दुश्मन है, यह भारत के लिए अच्छा कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर कहूंगा कि भारत में जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल एलीट है उसकी अप्रोच यही है कि पाकिस्तान के साथ नफरत का सेंटीमेंट रखो। बिकता है ना वहां पे सियासत में, और राहुल गांधी भी उन्हीं सियासतदानों में शामिल है। लेकिन कल जो राहुल गांधी ने बातें की, जो एक्सपोज किया, और अपनी तकरीर के इख्तिताम पे जो राहुल गांधी ने कहा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने कहा कि अपनी फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल मत करो, नेशनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन मोदी क्या कर रहे हैं? उन्होंने हवाला दिया जनरल अनिल चौहान की स्टेटमेंट का। उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट्स इसलिए दिलवाई गई ताकि मोदी को कवर दिया जा सके। और ऑपरेशन महादेव, उसकी टाइमिंग देखिए, पहले तो तैयार ही नहीं थे ना बात करने के लिए, लेकिन फिर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर भी अब बात हो रही है। ऑपरेशन महादेव का नाम क्यों ऑपरेशन महादेव रखा गया? ताकि वहां पे वो हर हर महादेव के नारे और रिलीजियसली जो है वो इसको हैंडल किया जाए। कोई ऑपरेशन महादेव को क्रिटिसाइज करे तो कहा जाए कि देखो ये तो मजहबी कार्ड खेला जाए उसके खिलाफ। तो कल भारतीय ऑपोजिशन ने उसका भी शर्म लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई कब तक इस तरह के काम करोगे, कब तक ये कवर्स इस्तेमाल करोगे? अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के रहनुमा है, लोकसभा के मेंबर हैं, अखिलेश यादव ने भी चपेड़े लगाई कल मोदी को। तो अब जो कुछ भारत में हो रहा है, मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूं अपने वीलॉग्स में, और मुझे लगता है कि अब भारतीयों को भी समझ आना शुरू हो गया है कि ये घटिया शैतान जब तक भारत में बरसर इख्तिदार है, भारत का कुछ नहीं हो सकता। और ये खित्ता भी हर वक्त जंग के दहाने पर खड़ा रहेगा। अगर तरक्की करनी है, अगर जंग से निकलकर अमन की तरफ जाना है, तो इस घटिया शैतान को भारत में इख्तिदार से दूर करना पड़ेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।